हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 6.2 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 8 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। देखो ये तो मैंने किताबी भाषा आप लोगों के सामने पढ़ दिया है। अब देखो इसमें क्या मसला छुपा हुआ है ये मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले कह क्या रहा है इस चीज को समझना। ये कह रहा है कि ये जो लाइन होगी, ये जो साइड है, नाम दे देता हूं ए बी सी, इस ए बी साइड का मिड पॉइंट, मान लो मिड पॉइंट जो है मैंने यहां मान लिया, अब नापा तो नहीं है लेकिन यहां पे मैंने मान लिया, ठीक है। एसी का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, एसी का जो मिड पॉइंट है वो बिल्कुल यहां पे इस तरीके से मैंने यहां ले लिया, इतना हो गया। अब इन लाइन को क्या करा मैंने, इस पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, पॉइंट्स लिखा हुआ है ना, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। तो इसका नाम दे देता हूं इस पॉइंट का ई और एफ दे देता हूं बच्चों। ए बी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट जो है वो एफ है। अब अपने को सिंपल ये प्रूफ करना है कि ई एफ जो है ना वो पैरेलल है बीसी के। समझ में आया। 6.2 थ्योरम जो मैंने बताई थी आप लोगों को शायद याद होगा कि उसका नाम क्या था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम था। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, लिख देता हूं गिवन, कि अपने को दिया हुआ क्या है। गिवन में हम लोगों को यह दिया हुआ है कि ए जो है ना वो क्या है, इक्वल होगा ईबी के, होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ए एफ जो होगा वो एफ सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बारे में मिड पॉइंट बोला गया है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए एफ इक्वल टू एफ सी, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ये लिख दिया। और यहां पे इसका रीजन डाल देना, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक। तो मुझे अपने दिमाग में थोड़ा सा कन्वर्स ऑफ बीपीटी को याद कर लेना है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में होता क्या है कि अगर साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल हुआ, ठीक है, तो जो इस तरीके की जो लाइन खींची है हम लोगों ने, ठीक है ना, जो ई पॉइंट से एफ जा रही है वो थर्ड साइड बीसी के जो है वो पैरेलल हो जाएगी। ये कहा जाता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। तो ठीक है, पहले मैं चेक करता हूं कि साइड्स का रेशियो इक्वल होगा भी या नहीं होगा, या ऐसी हवा में तीर जो है वो हम मार रहे हैं। तो चलो चेक करता हूं पहले मैं। अब मैं यहां पे चेक करूंगा तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रूफ है। तो चलो ठीक है, करने की कोशिश करता हूं। ए अपॉन ई बी, अभी मैंने कौन सी वाली साइड लिया है, जो ए बी है, ठीक है, उसका रेशियो जो है वो मैंने निकाला है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज देखो गौर से, ए जो है ना वो ईबी के बराबर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं क्या ए की जगह ईबी नहीं लिख सकता हूं? ए की जगह ईबी लिखा है मैंने ये, और ये ईबी जो है वो ये तो था ही नीचे, तो इसको और इसको मैंने काट दिया। तो यहां पे इक्वेशन वैल्यू कितनी आई, एक आ गई। इसको बना लो पहली इक्वेशन वा, समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरा जो है साइड्स है उसका मैं जब रेशियो निकालूंगा
तो AF अपान FC इतना हो गया। अब देखो यहां पे ये AF जो है ना वो FC के बराबर है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पे। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं AF की जगह FC लिख देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, FC अपॉन FC, ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। इसको बना लो दूसरी इक्वेशन। इसका मुझे मतलब ये पता चल गया है कि इसकी साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखो जब मैंने साथ में इसको लिख दिया AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। इसका मतलब ये है, कंबाइन करूंगा जब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि दोनों जो है वो क्या है, इक्वल है ना, इक्वल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, चलो जब मैंने कंबाइन करा तो दोनों जो है वो इक्वल है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि किस वजह से हो जाएगी पैरेलल, यहां पे मैं लिख देता हूं देयरफॉर EF is parallel to BC। क्यों, इसका रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT, ये डाल देना। और लास्ट में सबसे फेवरेट लाइन जो है वो बच्चों यहां पे लिख दो, हैंस प्रूव्ड। ये जो है बच्चों लिख देना। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है।